नमस्कार। आज की वीडियो में बात करेंगे रेनल सिस्ट के बारे में और समझेंगे कि रेनल सिस्ट आखिर होता क्या है, इसके क्या क्या सिम्टम्स यानी कि इसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं शरीर में और किन वजहों से या कह लें कि किन कारणों की वजह से रेनल सिस्ट जैसी समस्या हमारे शरीर में हो जाती है और आखिर हम समझेंगे इसके डायग्नोसिस और इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे रेनल सिस्ट की। तो रेनल सिस्ट बेसिकली एक तरह का किडनी में होने वाला सिस्ट होता है। आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में दो किडनियां उपस्थित होती हैं, यानी कि किडनियां जो है वो पेयर में उपस्थित होती हैं और अगर इनके काम की बात करें तो इनका काम होता है ब्लड को फिल्टर करना यानी कि ब्लड को शुद्ध करना और साथ ही साथ यूरिन का यानी कि पेशाब का फॉर्मेशन करना। बात करेंगे सिस्ट की तो आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है, आप अगर चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के इसे देख भी सकते हैं। सिस्ट का बेसिक सा मतलब होता है एक तरह का दाना, एक तरह की फुंसी जैसा स्ट्रक्चर। बेसिकली आपके फेस पे जब पिंपल पड़ जाते हैं या फिर किसी तरह का दाना पड़ जाता है तो आपने देखा होगा कि या तो वो अंदर से सॉलिड होते हैं या उसके अंदर किसी तरह का फ्लूइड या फिर लिक्विडी सब्सटेंस बेसिकली आ जाता है। तो जो ऊपर की तरफ यानी कि बॉडी के जो बाहर जो दाने पड़ते हैं उन्हें हम किसी तरह का पिंपल या फिर किसी तरह का दाना या किसी तरह का फुंसी या फोड़ा टाइप का कह सकते हैं। लेकिन जब यही दाने, यही फुंसी या फिर यही पिंपल जैसे स्ट्रक्चर जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है कभी कभी या फिर ये जो अंदर से ठोस होते हैं, अगर यही इंटरनल ऑर्गन से हो जाते हैं या फिर किसी वजह से इंटरनल ऑर्गन पे इनका फॉर्मेशन हो जाता है तो इसे ही हम सिस्ट कहते हैं। तो बेसिकली ऐसा ही कुछ सिस्ट जैसा स्ट्रक्चर या फिर कहने की एक तरह का पिंपल जैसा स्ट्रक्चर किडनी के ऊपर भी हो जाता है जिसके अंदर एक तरह का फ्लूइड या फिर एक तरह का लिक्विडी सब्सटेंस आ जाता है जिसे हम रेनल सिस्ट भी कहते हैं। तो आइए हम फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि किडनी के ऊपर सिस्ट बेसिकली किस तरह से बनते हैं। बात करें अगर फिगर की तो आपको सभी को पता है कि जो किडनी होती है बेसिकली बीन शेप्ड होती है। ठीक है, किडनी कुछ इस तरह की होती है हमारी। ठीक है, ये इस तरह की किडनी होती है, पेयर्स में उपस्थित होती है, यहाँ से कनेक्टेड होती है और यहाँ से यूरेटर गया होता है और यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर लगा होता है जो बेसिकली यूरिन को स्टोर करने का काम करता है। तो ये जो किडनीज होती हैं बेसिकली इसके अंदर ब्लड आता है और यहीं से फिल्टर होकर के ब्लड वापस जाता है और साथ ही साथ इसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो यूरिन सब्सटेंस होता है या फिर जो यूरिन होता है बेसिकली वो फिल्टर होकर के बाहर इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कलेक्ट होने लगता है। तो बेसिकली ये जो किडनीज होती हैं, किडनीज के ऊपर एक तरह का दाने जैसा स्ट्रक्चर या फिर एक तरह का पिंपल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। दोनों ही किडनी में से किसी पे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि दोनों पे नहीं हो सकता, दोनों पे भी एक साथ हो सकता है। तो ये बेसिकली एक तरह का पिंपल जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है जिसमें एक तरह का फ्लूइड या फिर लिक्विडी सब्सटेंस भर जाता है जिसे हम रेनल सिस्ट या फिर किडनी सिस्ट भी कहते हैं। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि किडनी के ऊपर किसी तरह का छोटा मोटा सिस्ट तो पहले से ही होता है। ठीक है, अगर एक दो सिस्ट रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन समस्या तब आती है जब ये सिस्ट कई सारे हो जाते हैं या फिर इन सिस्ट का साइज जो है कहीं ना कहीं बड़ा होने लगता है। जब ये साइज बड़ा होने लगता है तो इस वजह से ये किडनी को इफेक्ट करने लगता है, यानी कि किडनी के फिल्ट्रेशन में कहीं ना कहीं बाधा डालता है और इसमें कहीं ना कहीं पेन होने लगता है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो किडनी के ऊपर एक तरह का पिंपल जैसा स्ट्रक्चर या फिर दाने जैसा स्ट्रक्चर पड़ जाता है और इसके अंदर फ्लूइड सब्सटेंस भर जाता है, यानी कि इसके अंदर किसी तरह का लिक्विडी सब्सटेंस भर जाता है और जब इसी की साइज बड़ी हो जाती है या कई सारे स्ट्रक्चर के रूप में ये मौजूद हो जाता है किडनी के ऊपर तो इसी को हम बोलते हैं किडनी सिस्ट या फिर रेनल सिस्ट। अब बात आती है इसके सिम्टम्स के बारे में कि भाई अगर किडनी सिस्ट हो जाता है या फिर रेनल सिस्ट हो जाता है तो ऐसे में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। देखिए जनरली तो जब एक सिस्ट होता है या फिर एक से दो सिस्ट होता है किडनी के ऊपर तो बिल्कुल भी किडनी पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, इस वजह से शरीर में कोई भी सिम्टम नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन जब ये सिस्ट मल्टीपल स्ट्रक्चर में हो जाता है या फिर कई सारे सिस्ट बन जाते हैं या कहने की जो ये सिस्ट है कभी जब बड़ा हो जाता है तो इस वजह से किडनी यानी कि किडनी वाले एरिया में जो ये एब्डोमिनल एरिया यहाँ पे पेन होने लगता है, यहाँ पे स्वेलिंग होने लगती है, जो यूरिन पास आउट होता है बेसिकली जो यहाँ से यूरिन फिल्टर होकर निकलता है उसमें ब्लीडिंग आने लगती है, क्योंकि भाई देखिए आपकी जो किडनी है वो इफेक्टेड हो गई तो पूरी तरह से फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगी तो यूरिन में ब्लड आने लगता है, यूरिन का कलर कहीं ना कहीं डार्क हो जाता है। तो बेसिकली ऐसे कुछ सिम्टम्स इसमें दिखाई देते हैं। साथ ही साथ कुछ केसेज में पेशेंट को फीवर भी आते हैं। तो ये तो बात हो गई इसके सिम्टम्स के बारे में। अब हम समझ लेते हैं इसके कॉजेज के बारे में कि बेसिकली क्या क्या कॉजेज होते हैं जिस वजह से किडनी सिस्ट या फिर रेनल सिस्ट की समस्या हमारे शरीर में हो जाती है। देखिए हमारे साइंटिस्टों को या हमारे जो रिसर्चर्स हैं उनको अभी तक एग्जैक्टली नहीं पता चल पाया है कि किस वजह से किडनी पे सिस्ट की समस्या होती है, लेकिन
बेसिकली आप सभी को पता है कि इसके अंदर कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, इसके अंदर कुछ ट्यूब्यूल्स होते हैं, या फिर आपने हेनले लूप के बारे में पढ़ा होगा। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपने हेनले लूप के बारे में सुना होगा। बेसिकली इसके अंदर एक तरह का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है दोनों के अंदर ही। अगर उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में किसी तरह की कोई ब्लॉकेज आ जाती है, ठीक है, उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में किसी तरह की ब्लॉकेज आ जाती है, या किसी वजह से आपकी इस किडनी के ऊपर, ठीक है, इन दोनों किडनी में से किसी भी किडनी के ऊपर अगर किसी वजह से कोई इंजरी हो जाती है, किसी तरह की कोई चोट लग जाती है, तो ऐसी कंडीशन में वो जो पार्ट है बेसिकली वो इफेक्टेड हो जाता है। या जो ये यहाँ पे ट्यूब्यूल्स हैं या फिर जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, अगर उसमें किसी तरह का ब्लॉकेज आ जाता है तो बेसिकली वही ब्लॉकेज आगे चल करके फूल जाता है, यानी कि एक बड़ा स्ट्रक्चर का रूप ले लेता है, यानी कि ये स्वेलअप हो जाता है और इसके अंदर कहीं ना कहीं एक तरह का फ्लूइड लाइक सब्सटेंस भर जाता है या फिर लिक्विडी सब्सटेंस भर जाता है, जिसे हम किडनी सिस्ट या फिर रेनल सिस्ट कहते हैं। तो ये तो बात हो गई इसके कॉजेज के बारे में कि बेसिकली इसके अंदर ब्लॉकेज या फिर किसी तरह की इंजरी की वजह से किडनी सिस्ट या फिर रेनल सिस्ट की समस्या शरीर में हो जाती है। अब बात आती है इसकी डायग्नोसिस के बारे में कि भाई अगर किडनी सिस्ट हो जाता है किसी पेशेंट को और सिम्टम्स अगर आ रहे हैं कि फीवर आ रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, यूरिन का जो कलर है वो डार्क हो रहा है, यूरिन में किसी तरह की ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे में डायग्नोसिस कैसे किया जाएगा या फिर डॉक्टर्स डायग्नोसिस बेसिकली किस तरह से करते हैं और पता करने का प्रयास करते हैं कि किडनी में किसी तरह का सिस्ट है या फिर नहीं है। तो इसके डायग्नोसिस के बेसिकली कई सारे मेथड हैं। पहला है अल्ट्रासाउंड, ठीक है, पहला है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड करके बेसिकली एक तरह के अल्ट्रा वेव्स डाली जाती हैं आपके ऊपर और उससे एक इमेज तैयार की जाती है किडनी की, जिसमें ये पता चल पाता है कि किडनी के ऊपर किसी तरह का कोई दाने जैसा स्ट्रक्चर या फिर किसी तरह का कोई सिस्ट है या फिर नहीं है। सेकंड की बात करें तो इसमें आपकी एमआरआई भी की जा सकती है, ठीक है, इसमें एक तरह की मैग्नेटिक इमेज तैयार की जाती है, इमेज तैयार करके भी इसका पता लगाने का प्रयास किया जाता है। थर्ड की अगर बात करें तो इसमें सीटी स्कैन भी बेसिकली किया जा सकता है। ये एक तरह का कंप्यूटर बेस्ड स्कैन होता है, एक तरह का इस पे एक्सरे जैसी कुछ रेज डाली जाती है जिसके थ्रू एक इमेज तैयार की जाती है और सिस्ट का पता लगाने का डॉक्टर्स प्रयास करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अल्ट्रासाउंड, एमआरआई और सीटी स्कैन के थ्रू इसका डायग्नोसिस आराम से किया जा सकता है। अब बात आती है इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि बेसिकली इसका ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं। देखिए ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो जब स्टार्टिंग स्टेज होती है, ठीक है, जब एक ही सिस्ट होता है, वैसे जनरली किडनी के ऊपर कोई ना कोई सिस्ट पहले से ही मौजूद होता है, ठीक है। देखिए होता क्या है कि इसके अंदर बहुत सारी फंक्शनिंग हो रही होती है, ऐसे में छोटे मोटे ब्लॉकेज होना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे में जब छोटे मोटे ब्लॉकेज हो जाते हैं तो उसकी वजह से छोटा मोटा सिस्ट बेसिकली किडनी के ऊपर हमेशा ही मौजूद रहता है या फिर जनरल केसेस में देखा जाता है, लेकिन उसके वजह से कोई समस्या नहीं आती और उसके वजह से कोई सिम्टम्स भी शरीर में नहीं दिखाई देते, इसलिए हमें इसके डायग्नोसिस या इसके ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अब जब यही सिस्ट बड़े हो जाते हैं या फिर मल्टीपल स्ट्रक्चर में हो जाते हैं या फिर कैसे कहने के कई संख्या में उपस्थित हो जाते हैं इस किडनी के ऊपर और किडनी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करने लगते हैं, तो इस वजह से इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए इसके ट्रीटमेंट में किसी तरह की मेडिकेशन बेसिकली काम नहीं करती। अभी तक तो केसेस में ऐसा ही देखा गया है कि किसी तरह की मेडिकेशन से इसमें लाभ नहीं मिल पाता, या फिर जो ये स्वेलिंग का स्ट्रक्चर हुआ है या फिर जो सिस्ट जैसी समस्या बनी हुई है इसको मेडिकेशन से पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है। इसके दो तरीके होते हैं इसको खत्म करने के, यानी कि इसको ट्रीट करने के दो तरीके बेसिकली होते हैं। पहला जो तरीका होता है उसको एस्पिरेशन बोलते हैं। एस्पिरेशन का मतलब ये है कि ये जो सिस्ट है इसको किसी तरह से पंक्चर किया जाता है, यानी कि निडल के थ्रू इसको पंक्चर किया जाता है और पंक्चर करके बेसिकली पंक्चर करने का मतलब एक छेद किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक बलून है तो बलून में एक होल कर दिए तो इसके अंदर की सारी जो एयर है वो बाहर निकल जाती है, तो ऐसा ही यहाँ पे भी किया जाता है। इस सिस्ट को बेसिकली पंक्चर कर देते हैं और पंक्चर करके इसके अंदर जो लिक्विडी सब्सटेंस भरा होता है इसको बाहर निकाल देते हैं और साथ ही साथ इसके अंदर अल्कोहलिक सब्सटेंस भर देते हैं ताकि यहाँ पे किसी तरह का इन्फेक्शन ना होने पाए, ठीक है। तो एक तो तरीका ये होता है कि इस तरह से पंक्चर करके इसके अंदर का लिक्विडी सब्सटेंस बाहर निकाल देते हैं और ये धीरे धीरे अपने आप ही पहले जैसे स्टेज में आ जाता है या फिर किडनी जो है वो अपने आप को रिकवर कर लेती है, ठीक है। सेकेंड ट्रीटमेंट ऑप्शन की अगर बात करें तो सेकेंड ट्रीटमेंट ऑप्शन बेसिकली सर्जरी है, ठीक है ना। एक तरह की सर्जरी के माध्यम से भी इसको ट्रीट किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर सिस्ट बड़े साइज का हो गया या फिर किडनी पे एक बड़ा एरिया कवर कर लिया है तो ऐसे में सर्जरी के माध्यम से इसे कट करके बाहर निकाल दिया जाता है ताकि ये जो किडनी है वो पूरी तरह से सेफ बच सके।
तो ये तो बात हो गई रेनल सिस्ट के बारे में या फिर किडनी सिस्ट के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें ताकि रेनल सिस्ट या फिर किडनी सिस्ट के बारे में लोगों को और ज़्यादा जानकारी मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।